कुत्ते के काटने पर क्या करना है। आपने ये न्यूज आर्टिकल तो जरूर देखा होगा जिसमें एक गाजियाबाद जो कि एनसीआर का एक रीजन है, दिल्ली के एकदम पास में है, वहां पर एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था और उसने डर के मारे अपने पापा को या फैमिली में किसी को नहीं बताया था और कुछ ही दिनों के अंदर उसको रेबीज हो गया था और वो बच्चा तड़प तड़प के मर गया था। जस्ट कल ही मुझे अपने एक स्कूल फ्रेंड का फोन आया जिसकी वाइफ को भी डॉग बाइट हुआ था और उसकी वाइफ ने 2 दिन के बाद उसको बताया कि उसे डॉग बाइट हुआ है। तो आज के टाइम में भी लोगों को पूरी जानकारी नहीं है कि डॉग बाइट कितना सीरियस हो सकता है और उसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। सबसे पहले जरूरी ये जानना है कि सिर्फ कुत्ते के काटने पर नहीं बल्कि बिल्ली, बंदर या किसी भी जंगली जानवर के काटने पर रेबीज का खतरा होता है। तो कुत्ते या किसी भी जंगली जानवर के काटने पर क्या करना चाहिए। रेबीज का जो वायरस है वो कुत्ते के सलाइवा में यानी उसके लार में प्रेजेंट होता है और जब वो आपको काटता है तो आपके स्किन के ऊपर उसके दांतों की वजह से वूंड बन जाता है, घाव बन जाता है और जो सलाइवा है उसमें जो प्रेजेंट वायरस है वो उस घाव के जरिए आपके खून में चला जाता है और धीरे धीरे वो आपकी ब्रेन में और नर्वस सिस्टम में फैल जाता है और उसकी वजह से एक जानलेवा बीमारी रेबीज होती है जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में इंसान की मौत भी हो सकती है और इसका कोई भी इलाज दुनिया के किसी भी भाग में नहीं है। हालांकि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ये 100% जानलेवा बीमारी है, पर इसका बचाव यानी इसका प्रिवेंशन पॉसिबल है। जानवर के काटने पे उसके सलाइवा में जो रेबीज वायरस होगा वो आपके स्किन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और वो उस घाव के जरिए आपके ब्लड में जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने घाव को जहां पर कुत्ते ने या किसी भी जानवर ने काटा है उसे अच्छी तरह पानी से धोना है। अच्छी तरह का मतलब सिर्फ 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट से नहीं बल्कि पूरे 15 मिनट से है। 15 मिनट तक आपको उस बॉडी पार्ट को, घाव को रनिंग वाटर में यानी बहते हुए पानी के नीचे रखना है और किसी सोप से यानी साबुन से उसे अच्छी तरह से साफ करना है। और अगर आपके पास कोई अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हो या फिर आपके पास बीटाडिन जैसा सॉल्यूशन घर में अवेलेबल हो जिसमें आयोडीन होता है तो आप उससे भी उस घाव को साफ कर सकते हैं। ऐसा करने से जो कुत्ते के सलाइवा में वायरस था 99% ऑफ द वायरस जो है वो वहीं पर साफ हो जाएंगे। उनका आपके ब्लड में जाने का जो पॉसिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 99% कम हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी उस घाव के ऊपर आपको ड्रेसिंग नहीं करनी है यानी कोई पट्टी नहीं बांधनी है। कई लोग घरेलू इलाज करते हैं कि उसके ऊपर मिर्च या हल्दी वगैरह लगा देते हैं, उसका भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो उसको भी आपको नहीं लगाना है। और डॉक्टर भी कभी भी ऐसी सिचुएशन में उसको सूचर नहीं करता यानी उसके ऊपर कभी टाके नहीं लगाता। अगर मान लो बहुत बड़ा घाव है और मांस लटक रहा है, एकदम वाइड ओपन हो गया है, ऐसी सिचुएशन में भी उसके ऊपर लूज सूचर लगाए जाएंगे, कभी भी टाइट सूचर नहीं लगाए जाएंगे क्योंकि टाइट सूचर लगाने से या फिर घाव को कवर करने से वायरस अंदर ही अंदर रेप्लिकेट करने लगेगा यानी अपनी संख्या बढ़ाने लगेगा। तो सबसे पहले जब आपने वूंड को यानी उस जख्म को घर पे मैनेज कर लिया, 15 मिनट तक आपने उसको रनिंग वाटर में वॉश किया सोप से या अल्कोहल बेस्ड किसी भी डिसइंफेक्टेंट या सैनिटाइजर से, या अगर आपके पास बीटाडिन अवेलेबल है जिसमें आयोडीन होता है उससे वॉश किया, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर ये एनालाइज करेगा कि आपका जो वुंड है वो कितनी सिवियरिटी का है। कैटेगरी 1 वुंड कुछ भी नहीं होता, वो एक्चुअली इंटेक्ट स्किन के ऊपर ही अगर कोई डॉग लिक कर देता है यानी सिर्फ चाट लेता है, उसका सलाइवा लग जाता है, उसे बोलते हैं। उसमें कुछ भी नहीं करना होता, वो तो वैसे भी पालतू जानवर जिनके घर पे होता है वो वैसे ही चाट लेता है। कैटेगरी 2 वुंड वो है जिसमें खरोचे आ जाते हैं यानी स्क्रैचेस आ जाएंगे, एब्रेजन हो जाएगा, बट स्किन आपकी इंटेक्ट होगी, कोई भी ब्लीडिंग नहीं होगी। तो ऐसी कैटेगरी में सिर्फ आपको एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाएगी जिसका क्या प्रोटोकॉल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और कैटेगरी 3 सीवियर वुंड होता है जिसमें मांस फट जाता है या फिर खून आने लग जाता है यानी स्किन जो है वो फट जाती है, स्किन के अंदर का टिश्यू दिखने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो ऐसे में आपको एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ एक सीरम भी दिया जाता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन एक्चुअली देने का 2 शेड्यूल्स इंडिया में फॉलो होते हैं। हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल या फिर आसपास का जैसे लोकनायक अस्पताल है वहां पर यूजुअली 4 दिन वाला प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं क्योंकि 4 दिन पेशेंट को बुलाना इजी है। अगर ज्यादा दिन हम बुलाएंगे तो कई पेशेंट तो बीच में आधे ही छोड़ देते हैं, वो आते ही नहीं है। तो जो 4 डेज वाला प्रोटोकॉल है उसमें डे 0, डे 3, डे 7 एंड डे 28 पे वैक्सीन लगाई जाती है। इसका मतलब ये है कि जिस दिन आप डॉक्टर के पास पहली बार जाएंगे उसे डे 0 माना जाएगा। डे 0 का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन डॉग बाइट हुआ, डे 0 का मतलब है जिस दिन आप डॉक्टर के पास गए। एक्चुअली में बेस्ट तो ये है कि आप जिस दिन डॉग बाइट हुआ एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर के पास जाके वैक्सीन लगवा लो। पर लोगों के अंदर इतनी जागरूकता की कमी है कि वो कई दिन तक इग्नोर करते हैं, अपने घर वालों को बताते नहीं है कि डांट पड़ जाएगी, और बाद में जब पता लगता है तब उनको याद आता है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे आपको डॉग बाइट के 7 दिन हो गए हो, 10 दिन हो गए हो, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए हो, आपको जब भी याद आए आपको डॉक्टर के पास आके वैक्सीन लगवानी है। क्योंकि हो सकता है कि आपको डॉग बाइट हुआ, आपके अंदर रेबीज वायरस गया और वो अभी एक्टिव फेज में नहीं है और आपको कोई भी सिम्टम नहीं आ रहे, पर आप वैक्सीन लगवा लीजिए क्योंकि ये वायरस आपकी बॉडी में 6 साल तक भी रह सकता है और ये बाद में कभी भी एक्टिव हो सकता है। और अगर ये एक्टिव हो गया और आपको रेबीज हो गया तो आपका कोई भी इलाज नहीं होगा और ऐसे में मरीज की डेथ होना गारंटीड है। तो जिस दिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो होगा डे 0। उस दिन आपको जो 4 डेज प्रोटोकॉल है उसमें 2 इंजेक्शन लगाए जाएंगे वैक्सीन के, यानी 0.1 ml का वैक्सीन आपके स्किन के अंदर इंट्राडर्मल इंजेक्शन इस शोल्डर पे लगाया जाएगा
और दूसरा आपके दूसरे शोल्डर पे लगाया जाएगा। साथ में आपको डे 0 पे इनिशियली टेटनस का डोज भी दिया जाएगा। देन आपको डे 3 पे बुलाया जाएगा। अगेन आपको स्किन के अंदर इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिए जाएंगे दोनों शोल्डर्स पे। देन ऑन डे 7 एंड उसके बाद डायरेक्टली डे 28 पे आपको आना होगा। दूसरी तरफ अगर किसी हॉस्पिटल में 5 डेज वाला शेड्यूल फॉलो होता है, जो कि कम ही हॉस्पिटल्स में होता है, उसमें आपको 5 दिन बुलाएंगे। डे 0 पे बुला के आपको मसल के अंदर इंजेक्शन देंगे, इंट्रामस्कुलर, ना कि इंट्राडर्मल। और ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन सिर्फ एक ही तरफ होगा, ना कि दोनों तरफ। डे 0 पे इंजेक्शन के बाद आपको डे 3 पे बुलाया जाएगा, 7 पे बुलाया जाएगा, डे 14 पे एक्स्ट्रा आपको बुलाया जाएगा, देन लास्ट में डे 28 पे तो बुलाया जाएगा। तो इसमें सिर्फ डे 14 पे एक एक्स्ट्रा बार आपको बुलाया जा रहा है, इसलिए इसको 5 डे शेड्यूल बोलते हैं। और अगर कैटेगरी 3 वुंड होगा तो उसमें साथ में आपको एक एंटी रेबीज सीरम या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाएगा। और इसको देने से पहले आपका एक सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाएगा, यानी आपको एलर्जी तो नहीं है ये चेक किया जाएगा आपको एक छोटा इंजेक्शन देके। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि मैक्सिमम आपको 5 दिन बुला के इंजेक्शन दिए जाएंगे। जो पुरानी कहावत है कि 14 इंजेक्शन लगते हैं किसी कुत्ते के काटने से पेट में, वो बिल्कुल गलत है। अभी एकदम आउटडेटेड हो चुका है, ऐसा कहीं पर नहीं होता। पेट में इंजेक्शन नहीं लगते, हमेशा वो आपके शोल्डर रीजन में लगेंगे, चाहे वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगे 4 दिन या फिर वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगे 5 दिन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने डॉग बाइट के कुछ दिनों बाद तक इस चीज़ को इग्नोर कर दिया है डर के मारे या किसी भी वजह से, तो बेटर ये है कि जिस दिन पॉसिबल हो, चाहे वो 10 दिन बाद हो या 20 दिन बाद हो, आप जाके उसी टाइम से वैक्सीनेशन चालू करवाएं और वैक्सीन लगवाएं। ये एक बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सबको पता होनी चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा भी हो। इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने घर वालों के साथ शेयर करें, ताकि 2023 में गाजियाबाद में इस बच्चे के साथ जो हुआ वो आपकी पहचान में किसी के साथ भी ना हो।